आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में मनाएंगे जन्माष्टमी। अयोध्या में नंदीग्राम महोत्सव का हुआ आयोजन, 3 दिन तक चलेगा नंदीग्राम महोत्सव। फिरोजाबाद में बढ़ रहा डेंगू का कहर, अब तक 40 से ज्यादा की मौत। गोरखपुर में पानी की टंकी में मिली युवक की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में 2 नाबालिगों पर एसिड अटैक, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। अयोध्या में 29 अगस्त से शुरू हुए नंदीग्राम महोत्सव में हवन पूजन के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के धुन में आयोजन को प्रारंभ किया गया। 3 दिवसीय चलने वाले नंदीग्राम महोत्सव के उद्घाटन पर पहुंचे मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि पहले दिन जहां एक और पारंपरिक और सनातनी मंत्रोच्चारण के साथ मणिराम दास छावनी के तत्वाधान में महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया, तो वहीं दूसरी ओर शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन कर महोत्सव में रंगोलियां बिखेरने का प्रयास किया गया। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन के कारण देर शाम तक मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी नहीं आ सके। वहीं मणिराम दास स्वामी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भरत की तपोस्थली नंदीग्राम उपेक्षा का शिकार हुआ, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। नंदीग्राम महोत्सव आज 29 तारीख को इसका आगाज़ हो रहा है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए माननीय पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जी आने वाले थे, लेकिन उनको किसी कारणवश लखनऊ मुख्यमंत्री जी के साथ जाना पड़ा। लेकिन हमारे पूज्य महाराज श्री कमल नयन दास जी आ गए हैं, जो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसका समापन 31 तारीख को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी करेंगे। नंदीग्राम महोत्सव का आगाज़ बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ की पूरी जनता हर्ष और उल्लास के साथ मना रही है। जहाँ भी हिंदू रहता है, जब भी अयोध्या तीर्थ यात्रा करने के लिए आता है तो अयोध्या के साथ साथ उसे नंदीग्राम आना पड़ता है। लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा सब प्रकार से नंदीग्राम की उपेक्षा होती रही। कोई भी बाहर से यात्री आता है, अगर रुकना भी चाहे तो कहीं भी कोई व्यवस्था नंदीग्राम में आज तक नहीं की गई। हमारा प्रयास है पर्यटन की दृष्टि से हम नंदीग्राम का विकास करेंगे। इसके लिए हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, औरों से भी बात किया है और हम भी इसके लिए। वहीं औरैया में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला थाने में महिला हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। महिला हाट कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी और रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला हाट कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं के लिए कारगर साबित होगा जो स्वावलंबी बनने हेतु अपने परिवार का हाथ बटाना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर पर ही सामान का निर्माण करती हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का हाथ बटाती हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिला थाना की टीम ने इस आयोजन में सराहनीय भूमिका निभाई है। ऐसी महिलाएं जो स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहती हैं और जो अपना सामान प्रोडक्ट्स हैं जो आगे बेचना चाहती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए महिला हाट लगाई गई है। इसमें हमारे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो गोबर के दिए बना रही हैं, साथ में अचार पापड़ का काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं से हमने टाई अप भी किया है कि वो पुलिस लाइन में।
वहीं फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाने में पुलिस और क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नौबस्ता पुलिस चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विकास सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में क्षेत्रीय लोगों से सहयोग प्रदान करने की अपील की। इसके साथ ही क्षेत्रीय पुलिस ने चेतावनी भी दी कि अगर आगामी त्योहारों में किसी व्यक्ति ने अव्यवस्था फैलाई तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तो आगामी त्योहारों को लेकर ये बैठक की गई, जिसमें पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की। पुलिस कर्मियों और ग्राम प्रधानों के बीच ये बैठक हुई फतेहपुर में। इस सभा के आयोजन में जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल मथुरा समेत देश भर में ये त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भजन, जागरण और मंदिरों में जगराता होता है और फिर रात 12 बजे भक्त भगवान की आराधना के बाद व्रत खोलते हैं। आज पूरे देश में बेहद धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में अष्टमी तिथि का बेहद ज्यादा महत्व है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लड्डू गोपाल के भक्त घरों में सुबह से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। सुबह से ही लोगों ने लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर, उनको सजाकर, पोशाक पहनाकर तैयार किया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़, शाहजहांपुर, नोएडा और मथुरा की ये तस्वीरें, जहां जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर देखिए, भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और झूमते नजर आ रहे हैं भक्ति की धुन में। शाहजहांपुर की तस्वीर, इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जा रहा है। मथुरा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और वहां जन्माष्टमी मनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा मथुरा में। लड्डू गोपाल के आगमन के इंतजार में आज पूरा देश जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बार जन्माष्टमी मनाने की अपील की गई है। तो आज पूरा देश श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। जगह जगह झांकियां सजाई गई हैं। लड्डू गोपाल के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश के साथ ही साथ विदेश में भी बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। बाल गोपाल के दर्शन आज लगभग 2 साल के बाद लोग कर पाएंगे, इसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। खालिक हमारे सहयोगी अलीगढ़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। खालिक, आज पूरा देश धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहा है। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको अलीगढ़ में नजर आ रही हैं? देखिए, अगर जन्माष्टमी के त्योहार की बात कही जाए तो जन्माष्टमी के त्योहारों को लेकर मंदिरों को सजाया जा रहा है। तमाम तरह की झांकियां जो है आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दूर दराज से कारीगर बुलवाए गए हैं। मंदिरों की झांकियां सजवाई जा रही हैं। कोरोना की अगर बात कही जाए तो कोरोना गाइडलाइंस का पूरा जो पालन करने की बातें कही जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मंदिरों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मंदिरों की अगर बात कही जाए तो प्राचीन विशेषता के मंदिर में अलीगढ़ के तहसील इगलास में एक मंदिर है जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ब्रज क्षेत्र से सटा हुआ तहसील इगलास जो है अपनी काफी प्राचीन विशेषताओं को समेटे हुए है। काफी लंबे समय से यहाँ धनीधर सरोवर जो है उसके समीप जो है कृष्ण जी की लीलाओं का विस्तार भी बताया गया है और यहाँ पर मुनि ऋषियों का होना भी बताया जाता है। खालिक, वहीं बीते 2 साल से देखा गया कि कोरोना के चलते, महामारी के चलते लोग मंदिर में जाकर बाल गोपाल के दर्शन नहीं कर पाते थे। जन्माष्टमी की जो रौनक थी वो कहीं ना कहीं गुम हो चुकी थी। इस बार की अगर बात की जाए तो बीते सालों की तुलना में कितनी अलग तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? साथ ही जानना चाहेंगे कि भक्तों में कितना उत्साह है।
देखिए, अगर कोरोना महामारी के बाद की जो तस्वीरें हैं, लगातार 2 साल से काफी चिंताजनक तस्वीरें थी। 2 साल से लोग जो है मंदिरों में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। साथ ही जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो भव्य तरीके से नहीं बनाया जा रहा था। पहले जो मंदिरों पर चकाचौंध नहीं नजर आ रही थी, तमाम तरह की जो झांकियां थी वो भी वहां नहीं प्रदर्शित की जाती थी। लेकिन अगर अब की बात कही जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। कोरोना महामारी के बाद जो है अब तीसरा जो ये जन्माष्टमी का त्योहार है, काफी उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं और जो भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले जो वो दर्शन जो ऑनलाइन की जो स्थिति है वो हुआ करती थी, लेकिन अगर अब की बात कही जाए तो लोग मंदिरों में प्रवेश करने के बाद दर्शन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन जो भक्त जो है अंदर जाने की जो बात है वो पूरी तरीके से भक्त अंदर जाकर प्रवेश कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। अब जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहजहानपुर से हमारे सहयोगी अरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरेंद्र, शाहजहानपुर में किस तरीके की तस्वीर आज आपको देखने को मिल रही है जन्माष्टमी के मौके पर? अरेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़, शाहजहानपुर, नोएडा और मथुरा की ये तस्वीरें। आज पूरा देश श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। बाल गोपाल के दर्शन के लिए भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलीगढ़, शाहजहानपुर, नोएडा और मथुरा की तस्वीर। श्री कृष्ण की नगरी भव्य रूप से सजी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मौजूद रहेंगे। मथुरा के दौरे पर पहुंचेंगे लगभग 3:30 बजे और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा लंबे समय के बाद। इस बार जन्माष्टमी का जश्न पूरा देश मना रहा है। हालांकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी बेहद आवश्यक है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी बेहद धूमधाम से इस बार मनाई जा रही है। मंदिर में प्रसाद पर हालांकि रोक लगी रहेगी, लेकिन इस बार लंबे समय के बाद भगवान बाल रूप का दर्शन कर पाएंगे। कड़कड़ में आज श्री कृष्ण की छवि नजर आ रही है। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरा देश एक साथ जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।